लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 14 दिसंबर से 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के एक दिन पूर्व ही 13 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन अपने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ मिलकर विश्राम गृह, हाईस्कूल, मार्ग व अन्य स्थानों की साफ सफाई कर स्वच्छता का परिचय दिया और उन्होंने स्वयं नाली में उतरकर साफ सफाई भी की। आपको बताया कि विश्राम गृह के सामने की नाली की लंबे समय से सफाई नहीं होने से गंदगी बजा रही थी, जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से मलबा निकालकर साफ सफाई करवाई गई। साथ ही विश्राम गृह के बाजू में स्थित पानी टंकी परिसर में सफाई कर पार्किंग व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए। वहीं हाईस्कूल, लालबरा से सिवनी मार्ग व लालबरा से अमोली पहुंच मार्ग का निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लालबरा से सिवनी हाईस्कूल मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने व बस स्टैंड से मजार व विश्राम गृह से मानपुर तक पुल तक पक्की नाली निर्माण कार्य करवाए जाने की भी बात कहते हुए संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। आयोग अध्यक्ष श्री बिसेन के निर्देश का पालन करते हुए राजस्व विभाग के द्वारा तत्काल ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। यदि 2 दिन के अंदर उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान पर तंज कसते हुए कहा कि काफी दिनों से वे महसूस कर रहे हैं कि पांडरवानी पंचायत निष्क्रिय हो गई है और उसका प्रभाव आसपास की पंचायतों में भी पड़ रहा है। और वो जब भी सफाई व विकास के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाती है तो उनके द्वारा हमेशा पंचायतों की सीमा के बारे में बताया जाता था। मोक्षधाम व जनपद पंचायत मानपुर पंचायत में है। इस तरह से अन्य क्षेत्र को पनबेरी, पांडरवानी व अमोली में बताया जाता था। यह विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सी सीमा किस पंचायत में आती है। हम विकास को पंचायत की सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। श्री बिसेन ने यह भी कहा कि मुख्यालय की पांडरवानी पंचायत यदि साफ सुथरी रहेगी तो उसका प्रभाव 77 ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा। यदि लालबरा स्वच्छ व सुंदर दिखेगा तो आसपास की सभी पंचायत उससे प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पांडरवानी सरपंच अनीस खान वोट के बंटवारे से दोबारा सरपंच बन गए। यह जनादेश है। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, परंतु संविधान ने किसी सरपंच को यह अधिकार दिया है कि वह गलत काम करे। मैंने अपने विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से ग्राम पंचायत पांडरवानी को कचरा ढोने के लिए वाहन दिया था, जिसका उनके द्वारा पंचायत व अपने घरेलू कार्यों में रेत ईंट ढोकर उसका दुरुपयोग किया गया। और इसी तरह सामुदायिक जवाहर भवन सामाजिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है, जिसे उनके द्वारा किसी दुकानदार को किराए पर दे दिया गया। श्री बिसेन ने आगे कहा कि पांडरवानी सरपंच एक गार्डन को अनेकों बार बनाते हैं, तालाब की एक बार नहीं अनेकों बार खुदाई करते हैं और उसमें पानी भरकर लिपापोती करने का काम उन्होंने किया है। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो पीछे जाने वालों को रास्ता नहीं देते। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी व कमलनाथ जी की फोटो अपने फ्लैक्स में लगाकर प्रशासनिक तंत्र को डराने व धमकाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी व प्रदेश में शिवराज की सरकार है। हमें प्रेम से काम करवाना आता है। यदि कोई प्रेम से न माने तो उसे ठीक करते भी आता है। लालबरा में काफ़ी दिन से मैंने महसूस किया कि यहाँ की पंचायत एकदम निष्क्रिय है और उसका प्रभाव अगल बगल की पंचायत पर पड़ा। जैसे कि बताते हैं कि भाई ये जो मोक्षधाम वाला रोड है वो रोड मानपुर पंचायत में आता है। अब कुछ लोग बताते हैं कि जो जनपद है वो मानपुर पंचायत में आता है। तो हम किसी विकास को पंचायत से बांध के नहीं रख सकते। मानपुर ग्राम पंचायत कहाँ से, अमोली कहाँ से, ये विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लालबरा मुख्यालय है और ग्राम पंचायत का नाम है पांडरवानी। ये पांडरवानी ग्राम पंचायत यदि साफ सुथरी रहेगी तो उसका प्रभाव बालाघाट लालबरा विकास करके 77 पंचायतों पर। मैंने देखा कि यहाँ के सरपंच अनीस खान एक गार्डन को एक नहीं अनेक बार बनाते हैं, एक तालाब की एक नहीं अनेक बार खुदाई करते हैं। अब पानी भर के सारा लिपापोती करने का उन्होंने काम किया है। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो पीछे वालों के लिए जाने का मार्ग नहीं छोड़ते। फिर
जो काम हमको नहीं करना चाहिए उसको हम करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोकते हैं, लोगों को रास्ताएँ देते हैं। कुल मिलाकर के अनीस खान यहाँ पे विवाद पैदा करने के अलावा कोई काम उन्होंने पिछले 5 साल में किया था। और वोटों के बंटवारे से दोबारा हम सरपंच बन गए। लोकतंत्र का फैसला है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या किसी सरपंच को ये संविधान में अधिकार मिला है क्या कि वो गलत करते जाए? मुख्यालय के सरपंचों, मैंने इस पंचायत को कचरा ढोने के लिए वाहन दिया विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से। सरपंच जी ने उसमें पूरे 5 साल ही टर्न हैं, अपने कामों के रेते लो, यहाँ तक कि अपने घर के कामों में भी उसके ने रेता ईटा ढोने में, सीमेंट ढोने में उनको उपयोग किया, दुरुपयोग किया। तो क्या ये उचित है? अभी यहाँ जवाहर भवन है, जवाहर भवन सामाजिक गतिविधियों के लिए इन्होंने किसी कपड़ा के दुकान वालों को किराया दे दिया। विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से, सांसद निधि से विधायक कार्यालय बना, उसको इन्होंने रेत और ईंटे का ढेर लगा दिया। मजबूरन मुझे, जो मेरे स्वभाव के विपरीत है, उसके सामने की उनके बेंचों को हटाना पड़ा और उसका अधिपत्य अपने पास रखना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब हमको अपनी पैनी निगाह मानपुर, अमोली, पनवीरी, लालबरा पे देने की आवश्यकता है। अभी विशेष मुख्यालय लालबरा। अब ऐसी स्थिति में आ गए कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो हो सकता है कि 5-25 साल बाद ये पूरा लालबरा विकास विधानसभा क्षेत्र नगर निगम परिषद बन जाए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बन जाए, जितना हमने डेवलपमेंट किया है। तो उसमें ये जो जहाँ जहाँ कचरा पड़ा, देखिए ना, झाड़ी पड़ी, लोगों को लालबरा आते तो कहते हैं कैसा लालबरा विषय साहब। मैंने कहा क्या करूँ, यहाँ के लोगों ने अनीस खान को सरपंच बनाया और उसका खामियाजा होता है कि वो कहते हैं मानपुर में आता है, कभी कहते हैं अमोली में आता है, तो कहाँ आता है पता नहीं, लेकिन बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसलिए मेरी जवाबदारी कि मैं उसको ठीक। श्री बिसेन ने कहा कि लालबरा थाने के बाजू में सांसद निधि से विधायक कार्यालय बनाया गया था, जिसमें सरपंच के द्वारा रेत व ईंट रखा गया था। इस भवन का गलत उपयोग हो रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन अपने स्वभाव के विपरीत जाकर उसके सामने की कुर्सी को हटाकर उस भवन का आधिपत्य अपने पास रखना पड़ा और अब मुझे अपनी पैनी नज़र मानपुर, अमोली, पनवीरी के साथ ही विशेष रूप से लालबरा में भी देने की आवश्यकता है। थाने के सामने, अब देखो थाने के सामने जंगल लगा हुआ है, क्या कर रहे थानेदार साहब? यदि कोई जांच के लिए लाया गया अपराधी उस झाड़ी में छिप जाए तो थानेदार साहब उसको नहीं खोज सकेंगे। थानेदार साहब के घर के आमने सामने आसपास देखो तो बड़ा बड़ा झाड़ियों का झुंड लगा हुआ है। तो कम से कम थानेदार को तो सोचना चाहिए कि मैं मेरे आसपास का कैसा वातावरण है। अब वो पिछला जो थाना है उसके सामने पेशाब लोग करते थे, हमने वहाँ पे सांसद निधि का 16 लाख रुपये दे करके वहाँ पे एक कक्ष बनाया। तो सरपंच की नीयत थी कि मैं इसको नीलाम करूं, उसमें मुझे कुछ पैसा मिल जाए। अब मैंने कहा भाई मेरे राज्य में तो मेरे समय तो ऐसा हो नहीं सकेगा, और इसलिए हमने नीलाम कर तो कुछ किया नहीं, विधायक का कार्यालय खोल दिया। बालाघाट विधानसभा का 60% मतदाता लालबरा विकास खंड में है, जिसके अंतर्गत 77 ग्राम पंचायत व 103 राजस्व ग्राम आते हैं और उनके द्वारा 14 दिसंबर को 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 विकासखंड के लोगों को बुला रहे हैं। तो क्या हम उन्हें गंदगी भरे माहौल में रखेंगे और लालबरा का यह गंदा रूप देखकर जाएंगे? इसलिए तत्कालिक रूप से साफ सफाई की आवश्यकता थी, हमने की है और यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। कल और परसों होने वाले कैंप पर है, हेल्थ शिविर पे आप सब उस शिविर में अधिकतम पेशेंटों को लेके आए। नाली को कल बना लेंगे, स्कूल की बिल्डिंग कल बन जाएगी, शिविर दोबारा नहीं होगा। और होशियार डॉक्टरों का टीम आ रहा है, उनका भरपूर लाभ लें। अभी भी समय, आप पेशेंट लाइए, उनकी जांच होगी, निःशुल्क इलाज होगा। जिनका यहाँ इलाज सब होगा यहाँ करेंगे, जिनको भोपाल भेजना होगा चेन्नई मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। ब्रेस्ट कैंसर वालों को जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर अडवाणी जी के परामर्श लेकर के मुंबई भेजेंगे। हमारे पास में एशिया का सबसे सुपर डॉक्टर एडवाइजर डॉक्टर अडवाणी जो व्हील चेयर पे हैं, 85 साल के, उनके पास भेजेंगे। मैंने सैकड़ों पेशेंटों को ब्रेस्ट कैंसर के, स्तन कैंसर के बचाए। यही ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा महिलाओं में होता है। बच्चा देने का ऑपरेशन, अनालिस, वे सब बीमारियां जो असाध्य हैं उनको करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और हमारे पास में आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का इलाज का प्रावधान है। तो तमाम योजनाओं में जोड़ करके, और जहाँ पैसा कम पड़ेगा तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से पैसा लेकर के जितने भी शिविर में आएंगे सबके लिए पैसे का इंतजाम करें।
क्या, वैसे तो रोज ही मैं देखता था, लेकिन जब मैं बघोले जा रहा था परसों रात के करीब 10 बज गया हुआ रास्ता, इससे ज़्यादा ही रहा होगा नहीं। यहाँ से मैं जब जा रहा था तब 11 बजे करीब मैंने देखा कि रेस्ट हाउस के सामने ही कचहरी का अंबार पड़ा है, नाली गंदी पड़ी। इसको मैंने पहली बार नहीं देखा, अनेक बार देखा, लेकिन मुझे लगता था कि भाई इसको संबंधित ग्राम पंचायत इससे सफाई करेगी। जब मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ कैंप में 2 दिन बाकी और तत्काल नहीं किए गए, तो जो लोग यहाँ आएंगे वो क्या संदेश लेके जाएंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लालबरा कहाँ है और कहाँ से लालबरा का सीमा लगता है, इसके बारे में संदेह सदा रहता है। श्री बिसेन ने आगे कहा कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायत प्रस्तावित है, जिसमें पांडरवानी लालबरा नगर पंचायत बनेगी, जिसमें आसपास के समीपस्थ पंचायतों को जोड़कर 20,000 की जनसंख्या होने पर नगर पंचायत बनाया जाएगा और अगला चुनाव नगर पंचायत का होगा, जो राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह पर होगा। इसके साथ ही हमारा तुलसीग्राम, लेंडेझरी, भरवेली व तिरोड़ के आसपास की पंचायतों को जोड़कर नगर पंचायत बनाने के लिए कैबिनेट में अनुमोदन करवाकर नगर पंचायत बनाएंगे और 5 साल तक यही ग्राम पंचायत काम करेगी। गजट में नोटिफिकेशन जारी होगा एवं महामहिम राज्यपाल महोदय अधिसूचना जारी कर देंगे और अगला जो चुनाव होगा वह नगर परिषद के अधिनियम तहत होगा। और हम इस स्थिति में आ गए हैं कि मेरा विधानसभा क्षेत्र भविष्य में नगर निगम परिषद बन जाए। अब लालबरा जो है आने वाले समय में नगर परिषद बनने जा रही है। प्रस्तावित नगर परिषद पांडरवानी लालबरा नाम रहेगा। लालबरा राजस्व अभिलेखों में पांडरवानी नाम है। में लगे हुई ग्राम पंचायतें गांव अमोली, मानपुर, पनबेरी, आंवलिया कनाल, उसमें बिठली है, बेलगांव, बकोड़ा और पनबेरी सहित ये जो हमारी 6-7 ग्राम पंचायत है, इनको मिला के हमारी कम से कम 20,000 की 90 मन की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या बैठनी चाहिए, जो अधिक है। तो हमने इसको नगर परिषद प्रस्तावित किया है। कब तक बन जाएगी नगर परिषद? अगला चुनाव नगर परिषद का होगा और नगर परिषद के जो नियम बनेंगे उस नियम के अनुरूप होगा। मतलब राजनीतिक पार्टी के संभाल पे होगा, अकेले पांडरवानी लालबरा नहीं। हमने जो हमारा तुलसी धाम है लेंडेझरी, यहाँ से अब NH का बाईपास जा रहा है। नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी से सब्जी मंडी पहुंच मार्ग का निर्माण के लिए विगत माह पूर्व पिछड़ा वर्ग कल्याण के आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भूमि पूजन किया गया था, जिसका टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, परंतु वर्तमान समय तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस पर श्री बिसेन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदार को आदेशित किया कि 2 दिवस के अंदर मार्ग का निर्माण कार्य करवाए, अन्यथा टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। नगर मुख्यालय के हाईस्कूल व हाईवे मार्ग पर किए गए अतिक्रमण पर श्री बिसेन ने कहा कि लोगों ने दुकानों के सामने सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। आज हमने राजस्व अमले के माध्यम से अतिक्रमण कार्य को नोटिस जारी कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया है। अगर 2 दिन के अंदर उनके द्वारा यह हटाया नहीं गया तो प्रशासन के द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से नई वर्ष पर आप सभी नगर मुख्यालय को स्वच्छ सुंदर स्वरूप में देखेंगे। जैसे आपने बालाघाट में अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रारंभ की है, तो लालबरा में हाईवे रोड, हाईस्कूल रोड बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। आज तहसीलदार नोटिस तैयार कर रहे हैं, सब लोगों जो अपने सीमाओं से बाहर अपने सेल निकालें, उनको अंतिम चेतावनी आज शाम तक वो हटा दें। 2 दिन हमारा कैंप है, अधिकतम 2 दिन इंतजार करेंगे, क्योंकि उस समय हमको दूसरे काम और हैं। और उसके बाद 15-16 तारीख को आप देख लेना, पूरा मैदान साफ हो जाएगा। अब गर्रा वालों ने विरोध किया, मेरे भतीजे विशाल और वैभव ने विरोध किया, तो मैंने कहा भाई नहीं, जो हमारा बाईपास है खैरी से सीधे आ जाए लबादा सीधे आ जाए लेंडेझरी, तो लेंडेझरी के सामने की नोगरे की पहाड़ी के साथ से सीधे मिता हमारा जो ग्रीन वैली के सामने से चल जाएगा एकोली, और वहाँ से जागपुर से कन्नड़गांव से कोसोली, मिताली नरसिंह, आपको जाकर के रेजेगांव पे मिलेगा। ये करीब 41 किलोमीटर का 460 करोड़ रुपया का हमारा NH बन रहा है। तो हमने तो अपनी जमीन दे दी, हमने सीने के ऊपर से NH के बाईपास को निकाला है। और इसलिए आने वाले समय में जो हमारा नया नगर परिषद प्रस्तावित है तुलसी धाम, उसमें सम्मिलित रहेंगे गर्रा, उसमें सम्मिलित रहेंगे माजापुर, कनकी,
बलपासपुर और डोंगरिया पंचायत में बलपासपुर है, लवादा, बेरई और कम। हाई स्कूल मार्ग पर स्थित सामुदायिक जवाहर भवन को पंचायत के द्वारा किराए पर दिया गया है, जिस पर श्री बिसेन ने नाराजगी जताते हुए तहसीलदार राम बापू देवांगन को निर्देशित किया कि तत्काल भवन को खाली करवाने के साथ ही स्वास्थ्य शिविर के फ्लैक्स को छोड़कर अन्य फ्लैक्स जो लगाए गए हैं उसे हटाया जाए। फ्लैक्स हटाने की कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह की फोटो वाले फ्लैक्स को भी हटाया गया। लालबरा से समनापुर मार्ग के बीच अमोली तक करीब 500 मीटर की सड़क का निर्माण नहीं होने से आवागमन करने में लोगों को परेशानी होती है, जिस पर श्री बिसेन ने सड़क का निरीक्षण किया और अधूरी सड़क का निर्माण कार्य करवाने के साथ ही पानी निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण किए जाने की भी बात कही। वहीं विश्राम गृह से मानपुर पुल व लालबरा बस स्टैंड से मजार तक नाली निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया।